Hello students, today's our topic is plastic and we will learn more about the plastic. First, I want to tell you watch the full video. One assignment is also in the video for check yourself. Now watch the video. अच्छा, इससे पहले एक बात आपको कह दूं मैं कि इससे पहले का जो टॉपिक है सिंथेटिक फाइबर्स का, ये हम पिछले वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं और जिन बच्चों ने अभी तक वो वीडियो नहीं देखा है चैनल पे जाके वो उस वीडियो को देख सकते हैं। चलिए अब जानते हैं प्लास्टिक के बारे में। देखिए बेटा, प्लास्टिक के आपने डिफरेंट आर्टिकल्स जो हैं, डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स हम आप लोग अपने घरों में यूज़ करते हैं। जैसे आप लोगों ने देखा होगा बकेट हो गया, मग हो गया, आपका कॉम हो गया, डिफरेंट बॉटल्स हो गई, ये सारी की सारी किससे बनी होती हैं? प्लास्टिक से बनी होती हैं। और अगर आपसे कोई पूछे कि प्लास्टिक क्या है तो हम क्या डेफिनेशन देंगे, किस तरह से हम कहेंगे? हम कह सकते हैं कि अ प्लास्टिक इज़ अ सिंथेटिक मटीरियल। सिंथेटिक आप जानते हैं कि जिसको ह्यूमन मेड हम कह सकते हैं, मैन मेड हम कह सकते हैं, नेचुरल नहीं है, हमने बनाया है बाद में। तो इट इज़ अ सिंथेटिक मटेरियल विच कैन बी मोल्डेड और सेट। इसको हम मोल्ड कर सकते हैं और सेट कर सकते हैं इनटू डिजायर्ड शेप व्हेन सॉफ्ट एंड देन हार्डन टू प्रोड्यूस अ ड्यूरेबल आर्टिकल। यानी कि इसको पहले सॉफ्ट किया जाता है और उसके बाद इसे क्या कर देते हैं हम लोग, हार्ड इसको किया जाता है जिससे एक ड्यूरेबल आर्टिकल्स बन सके। अब इनके बारे में हम कुछ एग्जाम्पल जान लेते हैं कि कौन कौन से तरह के प्लास्टिक होते हैं। लाइक फर्स्ट है आपका पॉलीथीन, दूसरा आपका है पॉलीविनाइल क्लोराइड, पीवीसी जिसे हम कहते हैं, बेकेलाइट, मेलामाइन एंड टेफ्लॉन। Now we will learn one by one. First हमने कहा था पॉलीथीन। जो पॉलीथीन है बेटा, अगर इसको हम देखें इसके नाम में ही है पॉली प्लस इथीन, यानी कि ये बहुत सारे इथीन्स का जो ग्रुप है, इथीन से ये बना हुआ है। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि इट इज़ अ प्लास्टिक ऑब्टेन्ड बाय द पॉलीमराइजेशन ऑफ केमिकल कंपाउंड नोन एज इथीन। पॉलीथीन को अगर देखें ये कैसा होता है, इट इज टफ एंड ड्यूरेबल। पॉलीथीन इज यूज फॉर मेकिंग, कहाँ पे यूज करते हैं हम इसको? पॉलीथीन बैग्स, आप लोगों ने देखा होगा प्लास्टिक बैग्स जो होते हैं, वाटरप्रूफ प्लास्टिक सीट्स आपकी हो गई, बॉटल्स हो गई, बकेट्स हो गए, डस्टबिन हो गई, ये सारी चीज़ें किससे बनी होती हैं? पॉलीथीन से। इसके अलावा पॉलीथीन से और क्या बनाया जाता है? इट इज़ ऑल्सो यूज फॉर पैकेजिंग। अगर हमें पैकिंग करनी है किसी चीज़ की तो पैकेजिंग के लिए भी इसको हम यूज कर सकते हैं। सेकंड जो हमने प्लास्टिक की बात की थी वो है आपका पॉलीविनाइल क्लोराइड, जिसको हम क्या कहते हैं? पीवीसी। अगर इसको हम कॉमनली कहें तो पीवीसी से हम कहते हैं इट इज़ स्ट्रॉन्ग एंड हार्ड प्लास्टिक एज कंपेरिजन टू पॉलीथीन। पॉलीथीन के कंपैरिजन में क्या है? स्ट्रॉन्ग है, हार्ड है, बट इट इज़ नॉट एज फ्लेक्सिबल एज पॉलीथीन। आपने पॉलीथीन को देखा है, घरों में यूज़ किया है, तो आप देखेंगे कि वो काफ़ी सॉफ्ट होते हैं और फ्लेक्सिबल होते हैं, उन्हें फोल्ड कर सकते हैं। लेकिन पॉलीविनाइल क्लोराइड की जो चीज़ें हैं, इनसे बनी हुई जो चीज़ें हैं, उनको हम क्या नहीं कर सकते हैं? फोल्ड नहीं कर सकते हैं, ये फ्लेक्सिबल नहीं होती हैं। पीवीसी कहाँ पे यूज़ होता है आपका? इट इज़ यूज फॉर मेकिंग इंसुलेशन फॉर इलेक्ट्रिक वायर्स। आप अपने स्क्रीन पे देख सकते हैं, ये इलेक्ट्रिक वायर्स हैं और इसकी इंसुलेशन के लिए हम लोग क्या यूज़ करते हैं? पीवीसी यूज़ करते हैं। इसके अलावा आपके डिफरेंट जो पाइप्स हो गए, घरों में जो पाइप हम यूज़ करते हैं, आप अपनी स्क्रीन पे भी देख सकते हैं। ठीक है, रेनकोट हो गए, सीट कवर्स हो गए गाड़ियों की, ये सारी की सारी चीज़ें जो हैं ये किससे बनी होती हैं? आपकी पीवीसी से या पॉलीविनाइल क्लोराइड से। नेक्स्ट हमारे पास जो प्लास्टिक है ये है आपका बेकेलाइट। अगर हम बेकेलाइट को देखें, इन दोनों के कंपैरिजन में ये और हार्ड है। हम कह सकते हैं इट इज़ वेरी हार्ड एंड टफ प्लास्टिक एंड इट इज़ वेरी पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। यानी कि हीट को और इलेक्ट्रिसिटी को ये बहुत धीरे धीरे कंडक्ट करेगा। इसीलिए इसको कहाँ पे यूज़ किया जाता है? इसको हम यूज़ करते हैं मेकिंग हैंडल्स। हैंडल्स जो है हमारे कुकवेयर्स के जो हैंडल्स हैं उस पर यूज़ करते हैं क्योंकि ये गर्म नहीं होता है। ठीक है, इसके अलावा हम इस कहाँ पे जो आपके फ्राइंग पैन्स हो गए, प्रेशर कुकर हो गए, इनके हैंडल्स आपने देखे होंगे। इसके अलावा इसको हम कहाँ पे यूज़ करते हैं? जो आपके इलेक्ट्रिक स्विचेस हैं, प्लग्स हैं, सॉकेट्स हैं, वहाँ पे भी इसको यूज़ करते हैं क्योंकि ये क्या नहीं करते? इट डज़ नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है,
इसलिए इसको यहाँ पे यूज़ किया जाता है। अगला जो है हमारे पास, जो आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं, ये किसका था, बेकेलाइट के ही एग्जाम्पल है। नेक्स्ट हमारे पास है मेलामाइन। अगर मेलामाइन को देखें, ये क्या है, ये भी एक प्लास्टिक है। इट इज़ ऑल्सो प्लास्टिक विच कैन टॉलरेट हीट बेटर देन अदर प्लास्टिक, यानी कि अदर जो प्लास्टिक के बारे में हमने पढ़ा उनसे ज़्यादा ये हीट को टॉलरेट कर सकता है। ठीक है, ये रेजिस्ट टू फायर है, ये यानी कि फायर से भी प्रोटेक्ट करता है। कहाँ पे यूज़ होता है, मेलामाइन इज़ यूज फॉर आपके जो क्या है अनब्रेकेबल किचन वेयर्स हैं, जैसे आपके कप्स हो गए, प्लेट्स हो गई। ये फायर रेजिस्टेंट होने की वजह से ये कहाँ पे यूज़ होता है, आपका जो यूनिफॉर्म होती है फायरमैन की, वहाँ पे इसको यूज़ किया जाता है। आपके माइक्रोवेव ओवन्स में फॉर कुकिंग फूड, जो आपके यूटेंसिल्स हैं वहाँ पे जो आपके यूज़ किया जाता है इसको। और इसके अलावा क्या है, जो ये माइक्रोवेव ओवन में क्या होता है, फूड तो कुक हो जाता है बट जो यूटेंसिल्स हैं उनको ये अफेक्ट नहीं करता है। हम कहते हैं कि इट डज नॉट अफेक्ट द प्लास्टिक वेसल्स। नेक्स्ट हमारे पास जो प्लास्टिक है ये है बच्चों टेफ्लॉन। ये एक स्पेशल प्लास्टिक होता है, हम कह सकते हैं टेफ्लॉन इज अ स्पेशल प्लास्टिक ऑन विच ऑयल एंड वाटर डू नॉट स्टिक। इसमें आपका ना तो तेल चिपक, कोई भी चीज़ इसमें चिपकती नहीं है, स्टिक नहीं होती है। इसीलिए इसको हम क्या कहाँ पे यूज़ करते हैं, इसको भी किचन में यूज़ किया जाता है। जो आपके नॉन स्टिक कोटिंग वाले कुकवेयर्स होते हैं, जैसे आपके फ्राइंग पैन्स हो गए, ठीक है, तो यहाँ पे इसको हम यूज़ करते हैं। आपकी इलेक्ट्रिक आयरन्स के नीचे भी इसको यूज़ किया जाता है। और ये क्यों नहीं यहाँ पे कुछ चिपकता है, क्योंकि क्या होता है, ये बहुत आपका जो सरफेस है उसको बहुत स्लिपरी कर देता है। इसके अलावा देखिए बेटा, प्लास्टिक का जो यूज़ है हेल्थ केयर इंडस्ट्री में भी बहुत ज़्यादा होता है। आप देखेंगे ये कहाँ पे यूज़ होता है आपका, इट इज़ यूज़ इन द पैकेजिंग ऑफ टैबलेट्स को की पैकेजिंग में इसको यूज़ किया जाता है। फॉर मेकिंग सिरिंज बनाने में, डॉक्टर्स ग्लव्स, आपका जो थ्रेड्स हो गया फॉर स्टिचिंग वाउंड्स, एंड द नंबर ऑफ मेडिकल इंस्ट्रूमेंट्स, वहाँ पे हम इनको यूज़ करते हैं। अब आगे इसमें जो है आपका क्या है, असाइनमेंट है। इस असाइनमेंट को देखिए, आप इन क्वेश्चंस को ध्यान से पढ़िए, समझिए और खुद से सॉल्व करने की कोशिश करिए। सॉल्व योरसेल्फ। अगर आपसे नहीं आ रहा है, वॉच द वीडियो अगेन, ठीक है, और फिर इस असाइनमेंट को सॉल्व करिए और अपने आप को चेक करिए। थैंक यू।